News 18 इंडिया। और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में बनी एनडीए की सरकार के लिए 24 घंटे के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से होकर उसे गुजरना है, यानी कि सोमवार को नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेना होगा। लेकिन उस फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में एक बार फिर से सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट होने से पहले खबर यह है कि जेडीयू ने शनिवार को अपने विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के यहां लंच पर बुलाया, लेकिन जेडीयू के 5 विधायक उस लंच में शामिल ही नहीं हुए और 5 विधायकों के लंच में नहीं पहुंचने से नीतीश कुमार के नाराज होने की भी खबर इसके बाद मिलने लगी है, जो आने वाले समय में अब चूंकि फ्लोर टेस्ट होना है, अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार की, ऐसे में बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर शनिवार को श्रवण कुमार के घर पर जो लंच हुआ उसमें जेडीयू के कौन कौन से विधायक नहीं पहुंचे जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए। एक एक करके वो नाम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ डॉक्टर संजीव, गुंजेश्वर शाह, इसके अलावा बीमा भारती, साथ ही दिलीप राय, शालिनी मिश्रा, सुदर्शन कुमार और गोपाल मंडल। हालांकि गोपाल मंडल लंच खत्म होने के बाद पहुंचते हैं, लेकिन लंच में इन विधायकों के नहीं पहुंचने से नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। अब 12 फरवरी यानी कि कल सोमवार का दिन बिहार के लिए अहम है, नीतीश कुमार के लिए अहम है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले ये लंच जिसमें विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि आज शाम फिर से एक बैठक होनी है, जेडीयू के तमाम विधायकों को उसमें मौजूद रहने के लिए कहा भी गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आरजेडी के विधायकों को तो तेजस्वी के यहाँ रोका गया है, वहां से क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अभी हम तेजस्वी यादव के बंगले पर मौजूद हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं, 5 देश रत्न मार्ग, जहां पर आरजेडी के तमाम विधायक, विधान पार्षद, वाम दल के विधायक मौजूद हैं। और सुबह से ही अब नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी एक ठेला पहुंचा है जिस पर तमाम सब्जी और फल मौजूद थे, जो विधायकों और विधान पार्षदों के खाने के लिए पहुंचा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 79 इनके विधायक हैं, जिसमें 78 विधायक अभी अंदर में मौजूद हैं। नीलम देवी हैं, वो नहीं पहुंची हैं। साफ तौर पर माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी है और यही वजह है कि वो नहीं पहुंची हैं। उससे पहले एक जानकारी आई थी कि आरजेडी के 12 ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं और उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया था। तकरीबन 48 घंटे के मशक्कत के बाद कल 3 बजे वो तमाम विधायक पहुंचे और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी टूट जाए, क्योंकि 12 तारीख को विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। और उससे पहले तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि खेला होना अभी बाकी है, असली खेल अभी बाकी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का ही खेल बिगड़ जाए, इन्हीं के पार्टी में खेला हो जाए। इसी के डर से जो कल विधायक दल की यहाँ पर बैठक थी, विधानमंडल दल की बैठक थी, जिसमें तमाम विधायक और एमएलसी पहुंचे हुए थे, उनको इसी आवास पर रोक लिया गया। देर रात यह जानकारी दी गई कि ये जो तमाम विधायक हैं, इनको यहीं पर रहना है और उनके घर से कपड़े और उनकी दवाइयाँ मंगाई गई और उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था की गई। देर रात यहाँ पर जो मनोरंजन करने वाले गायक हैं उनको बुलाया गया। तो यहाँ पर जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं वो मौजूद हैं, एमएलसी मौजूद हैं, वाम दल के 16 विधायक मौजूद हैं। और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उन्होंने खेला करने का दावा किया था, उन्हीं के पार्टी में खेल हो जाए। और यही वजह है कि जो तमाम विधायक हैं, जब कल यहाँ पर बैठक के लिए पहुंचे थे तो उनको इसी आवास में रोक लिया गया। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। इन सबके बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज भी दर्शकों को बता दें, फिर लौटेंगे आपके पास। सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू खेमे में हलचल अब बहुत तेज हो गई है। आज शाम मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई गई है और दावा ये किया जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के सभी 45 विधायक शामिल होने वाले हैं। एक तरफ नाराजगी की खबरें थी, लंच पर बुलाया गया, कुछ विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन अब ऑफिशियल बैठक के लिए बुलाया जा रहा है, मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो फिर सारे यहां पर शामिल होंगे ये माना जा रहा है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, लंच में नहीं पहुंचना, पहले आंकड़ा 5 बताया जाता है, फिर गोपाल मंडल को हटा दें, वो बाद में पहुंच जाते हैं, और एक तरफ
एक ऑफिशियल मीटिंग में शामिल होना, क्या दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है कि जो नाराज रहे वो मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि लंच के लिए कोई नियम कायदे लागू नहीं होते हैं, लेकिन अगर विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है तो वहां पर हर नियम लागू होता है। आपके पास अंदर खाने से क्या खबर है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, और नीतीश कुमार के लिए यही अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज शाम 5 बजे विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनके घर पर बैठक है जिसमें तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं उनको बुलाया गया है 5 बजे के करीब। लेकिन उससे पहले कल जो श्रवण कुमार के घर पर भोज दिया गया था, यह जांचने की कोशिश की गई, यह परखने की कोशिश की जा रही थी कि कितने विधायक पहुंच रहे हैं। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 5 विधायक अभी भी नाराज हैं, और ऐसे में देखना यह होगा कि आज वो 5 विधायक वहां पर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पार्टी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है, क्योंकि परसों नीतीश कुमार को अपनी ताकत दिखानी है, फ्लोर टेस्ट है, और ऐसे में उससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। कल भोज पर तमाम विधायकों को बुलाया गया था, आज 5 बजे विधायक दल की बैठक है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नाराजगी इन विधायकों की खत्म कर ली गई है, क्योंकि 24 घंटे का वक्त बचता है, और इस 24 घंटे में जो तमाम विधायक हैं जो नाराज चल रहे थे उनको मनाने की कोशिश भी पार्टी की तरफ से की गई। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इन सभी नाराज विधायकों को मनाने में कामयाब साबित हुए हैं, और आज खुद ही पता चल जाएगा तस्वीरों के जरिए कि कौन इस बैठक में पहुंचता है, कौन नहीं। इस बीच बड़ी खबर एक और मिल रही है बिहार से ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए हर तरह का दांव पेच आजमा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी को भी विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। लिहाजा तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक में पहुंचे विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को नजरबंद कर लिया। ये सभी सोमवार सुबह तक तेजस्वी यादव के आवास पर ही रहेंगे और सोमवार को यहीं से विधानसभा और विधान परिषद के लिए निकलेंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जानकारी भी दे रहे थे कि उनके कपड़े भी मंगवा लिए गए हैं और उनका फोन भी वहां पर रख लिया गया है। सोमवार तक यहीं रहेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, एक तरफ विधायकों को नजरबंद किया गया है, उसकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण घटना जो हुई, जीतन राम मांझी की मुलाकात CPI-ML के साथ। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या ये राजनीतिक मुलाकात थी, और क्या अगर ये राजनीतिक मुलाकात थी तो क्या यहां भी कोई खेल हो सकता है? देखिए, दोनों तरफ से महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी जो सबसे अहम किरदार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन का, ऐसे में उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी जो एनडीए के विधायक हैं उनके ऊपर डोरे डालने की खबरें आई, और साफ तौर पर एक और खबरें आई जिसमें यह कहा गया कि तेजस्वी यादव के 12 विधायक नॉट रीचेबल हो गए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि खेल दोनों तरफ से चल रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि सभी अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट करके रखे, एक साथ उनको मजबूती के साथ रखे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट होगा उसमें यह साबित होगा कि नीतीश कुमार के साथ कितने लोग मौजूद हैं, तेजस्वी यादव के साथ कितने लोग मौजूद हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 5 देश रत्न मार्ग बंगला है जहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ तमाम उनके पार्टी के विधायक, वाम दल के विधायक मौजूद हैं, और यहाँ पर अब खाने पीने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं वो उससे सामान लाए जा रहे हैं, खाने पीने का जो सामान है वो लाया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक और यहाँ पर ई-रिक्शा पहुँचा हुआ है, जो तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। ये बताइए किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग खाना बनाने आए हैं। कहाँ पर आए हैं पता है? लालू यादव के आवास पे आए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं? अब ये नहीं पता है सर कितने लोग हैं, अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा। अभी तो फिलहाल 5 आदमी हम लोग आए हैं। 5 लोग आए हैं। कितने लोगों के खाने की तैयारी है? खाना बनाने की तैयारी है। मेनू मिलने के बाद पता चलेगा कितने आदमी को बनेगा। कब तक यहाँ पर बोला गया है रहने के लिए? वही रात में 11-12 बजे तक रहना है। और फिर कल आना है जी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक। तो ये खाना बनाने वाले लोग हैं, हलवाई हैं, और अब यहाँ पर पहुँच गए हैं तेजस्वी यादव के आवास पर। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तैयारियाँ जो हैं वो पूरी चल रही हैं, और तेजस्वी यादव के आवास में जो लोग मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, विधान पार्षद मौजूद हैं, आरजेडी के और वाम दल के, उनके
यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। देर रात क्योंकि जब वो विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे उसी समय उनको जानकारी दी गई कि अब उनके फोन को जब्त कर लिया गया है, वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं और अपनी दवाइयां और कपड़े मंगवा लें। और उसके बाद फिर उनको यहीं रोक दिया गया और ये कहा गया कि जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी यानी सोमवार 10 बजे उनको। चंद्रमोहन, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव की कोशिश भी यही है कि खातिरदारी में किसी भी रूप में कोई कमी न रह जाए, आप बने रहिएगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी सियासी दांवपेच अब आजमा रहे हैं। सीटों के लिहाज से बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अब आरजेडी के पास 79 विधायक हैं और उसे ये लगता है कि कुछ विधायक उसके साथ अगर आ जाएं तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार को चुनौती दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कुछ विधायकों के टूटने का भी खतरा बना हुआ है। लिहाजा सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को तेजस्वी यादव के आवास में रुकने का निर्देश दिया गया है। और जैसी तस्वीर भी चंद्रमोहन दिखा रहे थे, खाने पीने का सामान भी अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है, लेकिन कोई कमी यहाँ पर रह ना जाए। जो विधायक वहां पर रुके हुए हैं उनके लिए खाने पीने का सामान भी अब पहुंचना शुरू हो चुका है। तो बिहार में एनडीए की सरकार के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि उस दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। तो देखिए, बिहार से खबरें ये भी आ रही है कि जेडीयू और बीजेपी ने ऐसा खेला कर दिया है कि अब आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। विधायकों को तोड़ने की होड़, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि किन पार्टियों पर खतरा है जिनके विधायक टूट सकते हैं। जब से राज्य में नीतीश नीति एनडीए की सरकार बनी है, उसी वक्त से कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जेडीयू विधायक के टूटने का खतरा बना हुआ है। जेडीयू के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अभी ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 9 विधायकों के संपर्क बीजेपी या फिर जदयू नेतृत्व से हैं। पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये बात उभर कर आई कि कई विधायक अनुपस्थित रहे। अब स्थिति ये है कि टूट के डर से कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है और कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कह दिया है। राजद विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे सभी विधायक पहुंच गए हैं। अभी गोपाल मंडल पहुंचे हैं। उस रास्ते में टोटल 45 के 4500 विधायक। कहा जा रहा है 10 विधायक अभी भी मिसिंग है। बिल्कुल गलत, इंटैक्ट है। कल देखिएगा 5 बजे। तेजस्वी जी खेला की बात कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है? किसमें खेला करने की बात? अरे आरजेडी में खेला हो जाएगा। आप कहाँ, यहाँ सवाल कहाँ है? पूरे विधायक पहुंचे नहीं है विधायक? अरे पूरे विधायक पहुंचे हुए हैं। पूरी विधायक थे हम लोग, 1-2 लोग नहीं थे। जो लोग खुद कह कर गए थे और कोई दिक्कत नहीं है। सब हम लोग एक हैं, जनता यूनाइटेड एक है कि मुक्त होकर हम लोग जो है नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, सरकार हमारी बनेगी। बिहार में इस वक्त पलटासन सरकार के चर्चे हैं, लेकिन सियासी दांवपेच में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी को महागठबंधन से कुछ बड़ा ऑफर मिल सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ही यह दावा कर चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर मिल चुका है।
बिहार की राजनीति में छोटे दलों पर सभी की नजर है। हम के मुखिया जीतन राम मांझी का मूड कब किस तरफ हो जाए कोई यकीन से नहीं कह सकता। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है। जो भी गठबंधन उनकी पार्टी को 2 टिकट दे देगा वो उसी साइड चले जाएंगे। लोजपा पार्टी भी 2 धड़ों में है, यानी यहाँ भी एनडीए और महागठबंधन के बीच बड़ा खेला हो सकता है। देश से बाहर हैं, अरे भाई बिहार में है, कहीं कोई तबीयत खराब है, सब लोग हैं और सब लोग कांटेक्ट में है, कनेक्शन में कोई दिक्कत। सारे लोग उपस्थित थे, जो अनुपस्थित थे वो लगातार संपर्क में थे। कुछ रास्ते को एक भी विधायक हमारा ऐसा नहीं है, या तो जो उपस्थित नहीं हुआ या जो संपर्क में नहीं। 12 तारीख को हम लोग पूर्ण बहुमत सीधे साबित लेके आएंगे। नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। इन तमाम सियासी घटनाक्रमों के बीच कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले विपक्ष कोई बड़ा खेला कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की इस सरकार से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ऐसी सभी खबरों को खारिज कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी तो जीतन राम मांझी को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी भी ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम बनने का ऑफर मिल चुका है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सच में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में कोई खेला हो सकता है? 12 फरवरी को होगा खेला, फ्लोर टेस्ट से पहले गदर। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का साफ कहना है कि नीतीश सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है और उसे कोई हिला नहीं सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुछ दिन पहले इस तरह उठापटक हुई कि सरकार ही बदल गई, महागठबंधन की सरकार गई और एनडीए की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अब एनडीए की सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में पास करना है। सरकार जाने के बाद ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो उनके साथ हो गया जब चुनी हुई सरकार जो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उस सरकार में घुसपैठ कर गया था राजद, अब वो बाहर हो गया है। अब ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और आरजेडी और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार सरकार के फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। अब देखना होगा कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तो जेडीयू और बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसी बिहार से एक और बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी पर अपने विधायकों के अपहरण करने का आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आज आरजेडी के विधायकों को भी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही होगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के पास 2 ही विकल्प है, या तो 12 फरवरी को बिहार के विकास के लिए एनडीए का साथ दे दें या फिर बिहार के विनाश के लिए आरजेडी का साथ दे दें। अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया राष्ट्रीय जनता दल लालू और उनके परिवार ने। यही तो वो जंगल राज है जिसकी आहट अब राजद के अपने विधायकों को भी सुनाई दे रही है। 12 तारीख को सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायकों के पास 2 विकल्प हैं,
बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों के साथ, या बिहार का विनाश राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के परिवार के साथ।